भक्त यहाँ बैठे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आपको इस चीज का मौका मिला है। और मैंने पहले भी कहा कि दान में धन मायने, मन मायने रखता है। तो जितना हो सके सहयोग करिए, क्योंकि ये सहयोग असल में ना आपके लिए है ना उन दिव्यांगों के लिए है, ये भगवान के लिए है कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की सहायता कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकते। तो जब जब मौका मिले सेवा करिए, सहयोग दीजिए, किसी भी रूप से कर सके पर करिए। राधे राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां पर स्वर्ग और नरक का वर्णन आता है। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि दोनों में क्या होता है। सुखदेव जी बताते हैं स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती है, नरक में दंड दिए जाते हैं। अब दंड दिए जाते हैं ये सुनकर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि अगर अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो जीव नरक नहीं जाता। ना आसान लग रहा है ना, ले लेंगे। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इतना आसान नहीं है। पर यहां राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र हुआ अजामिल। बचपन से अच्छी सीख दी गई है, बड़े होते हैं, एक बार रास्ते से निकल रहे हैं, एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया। गणिका अच्छी लग गई, बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब उसे अपने साथ लेकर आ गए। बुराई हमेशा नजरों से प्रवेश करती है। नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, और जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका तो जीवन ही बिगड़ गया। तो उनकी नजरें बिगड़ गई। अब यहां पिता की मृत्यु हो गई, अब पूरी आजादी। अब एक अवगुण आए तो बाकी अवगुणों को वो भुला ही लेती है। अब धीरे धीरे सारे अवगुण आने लगे। अब चोरी करना, डकैती करना, जुआ खेलना, नशा करना, सब काम करता वो। अब यहां पर एक बार एक संत तपस्या करके उठते हैं। अब उनको रात गुजारनी है, लेकिन किसी ब्राह्मण के घर पर। तो गांव वालों से पूछते हैं कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? गांव वालों ने कहा घर तो है, पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे तो रात बितानी है बस। ठीक है, उससे कहा गया। अब उसने चोरी डकैती करके घर तो बड़ा खड़ा कर लिया था, एक कमरा दे दिया। अब रात में ऋषि ने सब कुछ समझ लिया कि कौन है, कैसे हुआ, क्या हुआ। सुबह जाने लग रहे तो उन्होंने कहा तुमने मेरी सहायता करी, कुछ वरदान में मांगना है तो मांगो। वो कहे सब है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोले फिर मेरा एक और काम करोगे? बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, तुम्हें संतान होने वाली है। बोले उससे पहले भी उसे संतानें थी। तो उसने कहा तुम्हें एक और संतान होने वाली है? बोले हाँ होने वाली है। तो बोले तुम्हें पुत्र होने वाला है। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है, और अगर मेरी बात सच साबित हुई तो तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा अगर पुत्र हुआ तो मैं नाम नारायण रखूंगा। अब वो तो चले गए। कुछ समय बाद जब संतान हुई तो उसे पुत्र ही हुआ, तो उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है तो मोह ज्यादा है। अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण को बिठाना, नारायण नारायण, दिन भर नारायण। साल बीते, अंत समय आया। अब यम के दूत लेने आए उसे
खींच कर ले जाने लगे कि डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान तक आवाज जाती है। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, देखो कौन बुला रहा है, उसकी सहायता करो। भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आए कि आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते, पापी हो पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक। अरे यमराज कहे, आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।